क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? क्या राम भक्तों की सरकार बनेगी या राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाली? क्या लगता है आपको? बस इसी मार्च में उत्तर प्रदेश की जनता जजमेंट दे देगी, परंतु राह कठिन है क्योंकि किसान नाराज है और आंदोलन में 700 किसानों की मौत हुई है। अभी तक मरने वाले किसान को मुआवजा या समर्थन मूल्य का कानून नहीं बना है, इसलिए राह कठिन है। कल यूक्रेन में भारत का एक छात्र की मौत हो गई। यह बहुत दुखद घटना है। हमने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने भेजा था, वह डॉक्टर नहीं मरकर आ रहा है। 15 फरवरी को युद्ध हो जाएगा, वह निर्णय हो गया था और तब भी विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी। तभी यूक्रेन के सभी छात्र, 18,000 छात्र है, 2,000 अन्य, उनको भारत में लाना चाहिए था। खाड़ी युद्ध के दौरान भी लाए थे। भारत सरकार ने देरी की है और उनकी कीमत एक बहुमूल्य जान, और आगे क्या होगा पता नहीं है। और यह हो रहा है, उनके लिए सबको चिंतित होने की ज़रूरत है। देश की इस समय सरकारी मेडिकल कॉलेज में 45,000 सीट है और भारत के 70,000 से ज़्यादा छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं। विदेश में पढ़ने जाने का ये MBBS का शौक़ नहीं। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भी 45 साल पहले भारत में MBBS बना था। हमको इंग्लैंड अमेरिका पढ़ने तब नहीं गए थे, तो शौक़ नहीं है, इसलिए जा रहे हैं कि 1975 में 45 साल पहले मेरी फीस हर महीने की 25 रुपया, वर्ष की 300, 5 साल की 1500, तो 1500 रुपया फीस है। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया MBBS बना। आज भारत में 75 लाख से 1 करोड़ नहीं होगा उनका बेटा बेटी टैलेंटेड MBBS नहीं बन सकता है। उस स्थिति में 25 लाख में यूक्रेन में, रसिया में, चाइना में, उज्बेकिस्तान में, तजाकिस्तान में, मलेशिया में डॉक्टर बन रहे हैं। इसके कारण जा रहे हैं। भारत में इतनी मेडिकल कॉलेज बना देते तो कोई बेटा मरता नहीं और भारत में प्रैक्टिकली लाखों लोगों को रोजगार मिलता। यह बहुत बड़ी फेलियर है कि भारत की सरकारी मेडिकल कॉलेज में 45,000 छात्र पढ़ रहे हैं और चाइना, रसिया, यूक्रेन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान में 70,000 छात्र पढ़ रहे हैं और हम निकले हैं विश्वगुरु बनने के लिए। यह बहुत बड़ी फेलियर है। भारत सरकार को तत्काल सभी छात्रों को वापस लाना चाहिए और भारत सरकार वाइट पेपर प्रकाशित करे कि यूक्रेन में किस राज्य के कितने छात्र हैं, कितने छात्र पैदल चलकर -10 डिग्री टेम्परेचर में पोलैंड, हंगेरी, रोमानिया पहुंचे हैं। इस छात्र कहाँ है? यहाँ लाखों परिवार सो नहीं पा रहे हैं कि उनका बेटा जिंदा आएगा या नहीं। और 15 फरवरी को तो विदेश मंत्रालय कह रहा था कि डरने की जरूरत, देयर इज नो नीड टू बी ए पैनिक। यह ऑफिशियली भारत सरकार का स्टेटमेंट है। इस स्थिति में पूरा देश दुखी है। बचे हुए छात्रों को वापस ले आओ। जरूर पड़े तो पोलैंड, रोमानिया, हंगेरी में से बस भेजो। हम 1000 बस हायर करके छात्रों को ला सकते हैं वहाँ से, और हायर करके बसों में आ सकते हैं और फिर पोलैंड, हंगेरी, रोमानिया से एयर लिफ्ट कर सकते हैं, पर अभी तक यह नहीं हुआ।
सर इसका सर जी असर ये यूपी दोनों चुनाव के ऊपर जो कितना होगा? रशिया और यूक्रेन अरे यूपी चुनाव महत्व का नहीं है, महत्व किसी का बेटा जिंदा रहे यह है। यूपी चुनाव जाए खाड़े में